अगली बड़ी अपडेट चक्राता से सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। खंडहर में तब्दील हो चुका है इंटर कॉलेज। जी हां, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। 14 सालों से छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति तक नहीं हुई। बिना वार्डन के छात्रावास का संचालन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये संचालन व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा रही है। शानदार बिल्डिंग बनाने में जमकर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इन बिल्डिंगों को संचालित करने में शिक्षा विभाग फेल होता नजर आ रहा है। तस्वीरें चक्राता के क्वारसी गांव की है, जहां पर दूर दूर तक आपको इससे बेहतर आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज देखने को भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इस इंटर कॉलेज में दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। आपको बताते चले कि दूर दूर से आने वाली छात्राओं के लिए साल 2010 में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत यहां शानदार छात्रावास, शौचालय और सभा कक्ष बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए थे। इस बात को 14 साल बीत गए हैं। लाखों की लागत से बनी ये शानदार बिल्डिंग आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन पहाड़ की बेटियों के लिए विभाग एक वार्डन नियुक्त नहीं कर पाया है। 14 साल में एक वार्डन को नियुक्त ना कर पाने से पहाड़ की बेटियों के लिए बना यह छात्रावास संचालित ही नहीं हो पाया। तो चक्राता में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 14 सालों से छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति तक नहीं हुई है। छात्रावास के संचालित होने के लिए चूंकि लड़कियों के छात्रावास की वहां पर कल्पना की गई थी, तो उसके लिए वार्डन होने की आवश्यकता होती है, वार्डन होना जरूरी होता है। तो चूंकि वहां पर वार्डन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए जो है छात्रावास संचालित करना संभव नहीं। हरिद्वार में त्रिभाषा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। कांगड़ी विश्वविद्यालय में भाषा प्रतियोगिता आयोजित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में त्रिभाषा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में हरिद्वार जिले के अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में अपने भाषण प्रस्तुत किए। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा के ज्ञान से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है और ऐसे आयोजनों से छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति की कला में निखार लाने का अवसर मिलता है। सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ये जो इस बार बच्चों को त्रिभाषीय संभाषण प्रतियोगिता है, इसमें बच्चा संस्कृत में बोल सकता है, हिंदी में भी कार्यक्रम है और अंग्रेजी में भी। ये जो भारत सरकार ने NEP 2020 लागू की है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनिवार्य है कि बच्चे को जो है सर्वांगीण विकास के लिए वो त्रिभाषीय फॉर्मूले को भी लागू कर सकता है। मैं गुरुकुल कांगड़ी परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए
और भारतीय ज्ञान पद्धति में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वेलरी चोरी प्रकरण में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी बाप बेटे पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों से लाखों की ज्वेलरी और गाड़ी भी बरामद हुई है। रुड़की में एसएसपी के नेतृत्व में रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बताते चले कि ज्वेलरी चोरी प्रकरण में आरोपी बाप बेटे की जोड़ी पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इन आरोपियों पर हरिद्वार, देहरादून सहित उत्तर प्रदेश में कई चोरी की घटनाओं को लेकर मुकदमे दर्ज हैं। ये बाप बेटा चोरी का सामान बेचकर अब तक गाड़ी, बंगला और महंगा मोबाइल खरीद चुके हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी दिन भर बाइक में घूमकर रैकी करते थे और रात होते ही चोरी को अंजाम देते थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की ज्वेलरी और कार भी बरामद की है। दो अक्टूबर को महावीर सिंह निवासी आदर्श नगर रुड़की के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नकद चोरी किए जाने के संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चोरी का अनावरण करने हेतु टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में रुड़की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लेकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि यासीन के द्वारा अब तक 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नाबालिग युवतियों को देहरादून में बेचने आए थे आरोपी। पुलिस ने गिरोह को 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। देहरादून में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य नाबालिग बच्चियों को पैसों और नौकरी का लालच देकर बेचने के लिए दिल्ली से देहरादून लाए थे। देहरादून के पथरी बाग स्थित वेद सिटी के एक फ्लैट में तीनों बच्चियों को रखा गया था। दोनों आरोपी आपस में बच्चियों को बेचने की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर तीनों नाबालिग बच्चियां मौका देखकर बालकनी से कूदकर भाग निकली। आईएसबीटी के पास संदिग्ध हालत में 3 नाबालिग बच्चियों को देखकर पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मानव तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए दूसरे राज्यों के लिए दून पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है।